सभा सुहमा व सभा न सेठा। सभाओं में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी सावक साविकाओं, सुशील माताओं, धर्म प्रेमी भाइयों हैं बहनों। लोगस्य उज्जोई गरे धम्मतिथ्य जी ने लोक में जिन्होंने उद्योत किया, धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की, ऐसे चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र दिन शासन नायक श्रवण भगवान वीर वर्तमान सिंह महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखन दय ठाए पावन भगवया सो कही हम। परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की, और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, ये श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग और श्रमण से श्रमण भगवान महावीर बनने का मार्ग परमात्मा ने सुकह्यम यानी अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है, और इसीलिए आचरण के संदर्भ में मंगलाचरण के रूप में प्रतिदिन आप जो है परमात्मा की वो अद्वितीय अनमोल अनुपम अमृतमय वाणी का जो है श्रवण कर रहे हैं। पढ़ंती नरे घोरे जे नरा पाव कारणो दिवम च गयम गच्छन्ति चरिता धम्म मार्यम। इस नर भोग को पाकर जो पाप के काम करता है वो नरक आदि दुर्गतियों में, घोर नरक आदि दुर्गतियों में पड़ जाता है और वहाँ क्या है, दुख पाता है। लेकिन जो चारित्र की आराधना करता है, धर्म की आराधना करता है, सेवा और सहयोग के काम करता है, भलाई के काम करता है, ऐसे जीव क्या है, दिव्य गतियों को देव गतियों में जाते हैं और सभी कर्मों का क्षय करें। तो जिस तरह परमात्मा महावीर स्वामी ने निर्वाण को प्राप्त किया, उसी तरह वो भी जीव क्या है, आठों कर्मों का क्षय करके क्या हो जाता है, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाता है, यावत सदा सदा के लिए क्या है, सभी दुखों का अंत कर जाता है। तो ऐसे चारित्र के महत्व को समझकर, आचरण के महत्व को समझकर हम भी अपने जीवन में क्या करें, दुराचरण का त्याग करें और सदाचरण का क्या करें, हम अंगीकार करें, सदाचरण का सेवन करें। तो ऐसे आचरण का महत्व आप सुन रहे हैं। चारित्र के चार इत्र, चारित्र के चार इत्र की बात आपके सामने चली थी कि चारित्रवान आत्मा अनुकरणीय और अनुसरणीय होता है। चारित्रवान आत्मा अनुकरणीय और अनुसरणीय होता है। ये मोबाइल भी उसकी अनुमोदना कर रहा है ना, मोबाइल भी अनुमोदना कर रहा है कि हाँ सही बात कर रहे हैं। तो चारित्रवान आत्मा अनुकरणीय और अनुसरणीय होता है। और क्यों होता है, क्यों होता है? क्योंकि दूसरे नंबर का जो इत्र बताया कि चारित्रवान आत्मा विश्वसनीय होता है। विश्वसनीय है होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, और जो झूठ नहीं बोलता वही विश्वसनीय होता है, और जो विश्वसनीय होता है वही अनुकरणीय और अनुसरणीय होता है। याद रखिए गांधी जी का दृष्टांत, महात्मा गांधी जी है ना, जब गोल मेज परिषद थी इंग्लैंड में, लंदन में गोल मेज परिषद थी, और क्या है कि आप देखिए उस समय भारत क्या है, अंग्रेज़ों के राज में था। यहाँ अंग्रेज़ों की गुलामी में जी रहे थे, और उस समय स्वतंत्रता का आंदोलन, क्विट इंडिया भारत छोड़ो, यह आंदोलन चला था। और फिर क्या है, विंस्टन चर्चिल जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, उसने एक गोल मेज परिषद बुलाई, जिसमें सभी देशों के जो इंग्लैंड के अधीन थे उन सभी देशों की क्या है, उन्होंने परिषद बुलाई, और उसमें से एक एक प्रतिनिधि प्रत्येक देश में से क्या है उन्होंने इनवाइट किया। तो भारत से भी जो है महात्मा गांधी जी को क्या है, सबने चुना कि भाई हमारे प्रतिनिधि के रूप में कौन जाएंगे, महात्मा गांधी जाएंगे। तो सभी देश जो है, और उस समय कहा जाता था कि इंग्लैंड का जो सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होता था, यानी उन्होंने जो है इतना उनका राज फैला हुआ था कि उनका जो है ये राज का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। इनके इतने देशों पर उनका क्या है, प्रभुत्व था। तो बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि आए, लेकिन चर्चिल कैसा था, कदाग्रही और जिद्दी था। वो अपनी बात को मनवाए बिना रहता ही नहीं था, उसकी बात कोई नहीं मानता था तो उसको क्या कर देता था, वो जो है निगलेक्ट कर देता था। तो उसने एक जो शर्त रखी कि गोल मेज परिषद में जो भी आएगा उसका एक ड्रेस कोड होगा, है ना, एक ड्रेस कोड होगा कि उसको क्या है, पैंट कोट और
हैट वगैरह लगा के जो है इस तरह का ड्रेस कोड पहन के आना पड़ेगा। अब आप देखिए गांधी जी का तो ड्रेस कोड क्या था, वो तो एक धोती पहनते थे और एक अंगोछा रखते थे, है ना, उनका तो ये ड्रेस कोड था। तो गांधी जी ने तो मन में निर्णय कर लिया, तो मैं तो अपने ड्रेस में ही जाऊंगा। क्या करूंगा, मैं तो अपने ड्रेस में जाऊँ, चाहे चर्चिल कुछ भी कहे, मैं तो अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही जाऊंगा। और जाने का दिन भी आया और गांधी जी क्या है वहाँ पहुँच गए। जब पहुँच गए गोलमेज परिषद के यहाँ, और परिषद तो जो है ऊपर हॉल में चल रही थी, नीचे चौकीदार ने रोका कि भाई आप ड्रेस कोड में नहीं आए, इसके लिए आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, है ना। तो गांधी जी ने कहा कि जाओ तुम्हारे मालिक से कहो कि भाई भारत के प्रतिनिधि महात्मा गांधी जी आए हैं और वो तो इसी ड्रेस में आए हैं, है ना। तो वहाँ जाके जो है उन्होंने चर्चिल से बात की। चर्चिल ने कहा नो एडमिशन। क्या कहा, जिद्दी था एकदम, है ना, और अपनी बात मनवा के रहता था, नो एडमिशन, प्रवेश नहीं मिलेगा, है ना। और बिना गांधी जी के गोलमेज परिषद चालू हो गई। अब क्या है कि एक एक वक्ता बोलने लगे, और जब परिषद पूरा होने में 15-20 मिनट का टाइम था, सब खड़े होकर कहने लगे कि भाई गांधी जी को बुलाओ, हम गांधी जी को सुनना चाहते हैं, हम गांधी जी को सुना बिना हम कोई भी निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे। अब चर्चिल ने देखा कि बहुमत से बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रकार खड़े हो गए हैं और इसमें मेरी कुछ नहीं चलेगी। आखिर उसने क्या किया कि नीचे समाचार भेजे कि गांधी जी को बुलाओ, यानी लोग तो बात मानने को तैयार नहीं थे, तो गांधी जी को बुलाया गया। अब चर्चिल तो गुस्से में था कि भाई इन्होंने क्या करी, मेरी बात नहीं, ये तो हमारे गुलाम है, हमारे स्लेव है और हमारी बात नहीं मानी। तो गांधी जी को तो अपने वे चारित्र में थे, अपने उस बलवान थे, तो उन्होंने तो उसकी तरफ, चर्चिल की तरफ देखा नहीं, उन्होंने उनका अभिवादन किया और वे अपने स्थान पर बैठ गए। अब जो है सभा इंतजार करी है कि गांधी जी कब बोले, लेकिन चर्चिल भी क्या है, वो भी जो है जिद्दी था, कदाग्री था। उसने सोचा कि जब सभा समाप्त होने में 3-4 मिनट रह जाएंगे तब मैं गांधी जी को खड़ा करूंगा, ताकि वो क्या बोलेंगे, 3-4 मिनट में क्या बोलेंगे, है ना, वो अपनी बात क्या रखेंगे, तो लोगों की भी इच्छा पूरी हो जाएगी और मेरा भी मकसद पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने जो है कैसे भी करके जो है अपना भाषण वगैरह देके उन्होंने अपनी बात रखी। और जब 5 मिनट रह गए तब उन्होंने कहा गांधी जी को कि अब आप जो है अपना मंतव्य, आप क्या कहना चाहते हैं आपके देश के बारे में, तो वह आप बताइए, है ना। तब गांधी जी तो जो है आप देखिए चारित्रवान आत्मा कैसा होता है, बलवान होता है, प्रतिष्ठावान होता है, किसी से भयभीत नहीं होता है। तो गांधी जी तो खड़े हुए। अब चांदमल जी, अब 5 दिन की बात है, 5 ही दिन है ना, 5 दिन की बात है, फिर बाद में तो शांति ही शांति रहेगी। फिर तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हाँ, यहाँ भी खाली मैदान रहेगा और फिर आप आराम से धर्म आराधना कीजिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, है ना। तो बंधु जो है अब जाते जाते हमको कषाय नहीं करने हैं, जो है सो है। तो बंधु जो है 5 मिनट रह गए और अपने भी 5 दिन रह गए, है ना। 5 मिनट रह गए और तब जो है चर्चिल ने गांधी जी को कहा कि अब आपकी जो बात है वो आप पेश कीजिए, आपको क्या कहना है। गांधी जी भी महाबुद्धिमान थे, है ना, और चारित्रवान बलवान थे। उन्होंने तो केवल एक ही वाक्य कहा, उन्होंने वहाँ के सब प्रतिनिधियों को केवल एक ही वाक्य में अपनी बात कही, गागर में सागर भर दिया। उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, है ना, सब देशों से आए हुए भाइयों और बहनों, मैं और कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आप मेरे शरीर को देख लीजिए, मेरे शरीर को देख लिए, इसमें मांस तो रह गया है कम, लेकिन हड्डियाँ ही दिखती है। क्या दिखता है, हड्डियाँ दिखती है, क्योंकि गांधी जी तो सिंगल पसली थे, है ना, और उनके तो वो ड्रेस कोड भी नहीं था। तो क्या आप मेरे शरीर को देखिए कि इसमें क्या है, खून और मांस तो सूख गया है, केवल हड्डियाँ ही दिखती हैं। और ये किसके कारण हुआ है, ये अंग्रेजों ने हमको इतना चूसा है हमारे खून को कि आज हमारी परिस्थिति कैसी हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि अब हम स्वतंत्र हो जाएं,
बस इतनी सी बात कही और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा कि वास्तव में गांधी जी ने क्या है, मौके पे चौका लगा दिया। चौका नहीं, छक्का लगा दिया उन्होंने तो है उस चर्चिल की नाक काट दी। जो गांधी जी की नाक काटने पर तुला हुआ था कि बिना ड्रेस कोड के मैं तुमको क्या है प्रवेश निषेध है तुम्हारा, नो एडमिशन। लेकिन जब लोगों का आग्रह हुआ और जब देखा कि भाई आज जो है कि सभा में क्या है हलचल मच जाएगी और मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इतने दूर दूर से प्रतिनिधि आए हैं और वो जो है सब आग्रह कर रहे हैं कि हमें तो गांधी जी को सुनना है, क्योंकि गांधी जी की चारित्र की सुवास पूरे संसार में फैली हुई थी। नेल्सन मंडेला जो क्या है दक्षिण अफ्रीका के क्या है गांधी कहा जाता था, उन्होंने भी जो है गांधी जी से जो है उनकी शिक्षा से अपने जीवन अफ्रीका में रंग भेद का जो आंदोलन चलाया था। तो बंधुओं, ऐसे चारित्रवान आत्मा गांधी जी भी क्या थे, अनुकरणीय और अनुसरणीय थे, वे विश्वसनीय थे। चारित्रवान आत्मा अनुकरणीय और अनुसरणीय होता है, विश्वसनीय होता है। चारित्रवान आत्मा बलवान होता है और चारित्रवान आत्मा की प्रतिष्ठा होती है ना। और बलवान के आप देखा, जो दृष्टांत देखा, तो ज्ञानी फरमाते हैं कि ये तो उनकी बात है, लेकिन चारित्रवान आत्मा किस प्रकार का बलवान होता है उसके लिए ज्ञानी एक रूपक देते हैं। रूपक देते हैं कि पुराने समय में जब युद्ध लड़े जाते थे, पुराने समय में जब युद्ध लड़े जाते थे और कोई राजा जीत लेता था, क्योंकि चतुरंगिनी सेना होती थी, हाथियों की सेना, घोड़ों की सेना, रथ की सेना और पैदल सेना, 4 सेना जो है युद्ध लड़ते थे। और जब कोई राजा जब युद्ध जीत लिया जाता था तो वो क्या करते थे, वो नगर प्रवेश के लिए क्या है जाते थे अंदर, लेकिन नगर का जो दरवाज़ा था वो जैसे आपने पुरानी पौड़ देखी होगी, मेवाड़ में मारवाड़ में देखी पौड़, इतनी बड़ी हाथी के हाथी निकल जाते हैं और दरवाज़ा इतना मजबूत कि सामान्य व्यक्ति तो उसको खोल नहीं सकता है। तो महलों के उस नगर के दरवाजे और उसमें जो कीले लगे भी रहते थे, आप देखिए कि कीले भी लगे रहते थे, इतनी सुरक्षा के लिए ऐसे मजबूत जो है दरवाज़ा रहता था। तो जब कोई राजा जीत जाता था और उसको नगर में प्रवेश करना होता था तो दरवाज़ा तो बंद है, अब क्या करें, अब मनुष्य की ताकत नहीं कि वह क्या खोल सके, तो क्या करते थे, वे हाथियों को दौड़ाते थे और हाथी जो है उससे टकराते थे। और उसके बाद में अब हाथियों का बल तो कितना, मनुष्य का बल कितना और हाथियों का बल क्या, हाथियों से टकराते थे। और हाथी अपने जो उनकी सूंड दांत होती है, जो हाथी दांत कहलाते हैं मजबूत, उससे उस दरवाजे को क्या है, क्योंकि मस्तक से अगर कहे तो वो खीले घुस जावे, तो वो अपने दांतों से हाथी के जो दांत होते हैं मजबूत, उन दांतों से क्या करते थे, उस दरवाजे को ऐसे 4-5 हाथी मिलके जोर जोर से 3-4 बार जो है उसको प्रहार करते थे। उससे क्या होता था, दरवाज़ा क्या हो जाता, कैसा भी मजबूत दरवाज़ा होता था वो खुल जाता था। तो बंधुओं, ज्ञानी फरमाते हैं कि ये करामत किसकी है, हाथियों के दांत की। हाथी के दांत है उसमें इतना बल होता है क्योंकि वे हाथी के शरीर में लगे हुए हैं। वही हाथी के दांत, चांदमल जी, वही हाथी के दांत जो है अगर उनको निकाल के उनके चूड़े बनाए जाए, और बहनों को शौक़ होता है, वो चूड़े पहनती है, और अब उनको कहा कि ये हाथी दांत के चूड़े पहने हुए अब अपने घर का दरवाज़ा खोलो, नगर का दरवाज़ा तो छोड़ो, अपने घर का दरवाज़ा खोलो, चूड़ा टूट जाएगा। लेकिन क्या है, क्योंकि बंधु ये क्या है, जब तक वो दांत हाथी में लगे हुए थे, हाथी के अंग में लगे हुए थे, तो उस समय उसमें इतनी ताकत थी। लेकिन वही जब हाथी के दांत से हाथी के शरीर में से निकल गए और उनका क्या है, उनके चूड़े बनाए, तो उसमें वो ताकत नहीं रहते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि बंदी मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की। तो यही जो है, जो संयम से बंधा रहता है, जो संयमी आत्मा होता है, वो क्या है, बलवान होता है। तो हम भी इन चारित्र के गुणों को जानकर चारित्र की आराधना में क्या करें, प्रमाद नहीं करें। तो बंधुओं, देखते देखते जो है समय जो है, अब आपको जैसा कहा कि 5 दिन रह गए हैं, ये अंतिम शनिवार है ना। और बंधुओं, ये अंतिम चातुर्मास का अंतिम शनिवार, और हम याद करते हैं भगवान महावीर स्वामी को, है ना, कि जिन्होंने जाते जाते कितना अनंत उपकार किया हमारे ऊपर, है ना। 48 घंटे 16 प्रहर जो है उन्होंने
दिन देखा न रात देखा, और उन्होंने न अपना कोई विश्राम देखा। वे तो क्या है, बोलते गए और अंतिम वाणी उनकी उत्तराधीन सूत्र है ना। उनकी अंतिम शिक्षा क्या थी? ये विपाक सूत्र और उत्तराधीन सूत्र, और उत्तराधीन सूत्र का 36वां अध्ययन जीवा जीव विभक्ति, जीव और अजीव को, ये उनका अंतिम उपदेश था। अगर हम उन चीज़ों को भी नहीं ले तो उनका उत्तराधीन सूत्र का भी अंतिम उपदेश यही था कि जीवा जीव विभक्ति, जीव और अजीव को जानो। कल ही हमारे भगवती सूत्र की आगम वाचना में भगवान इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर स्वामी के पूछते हैं कि भगवान, किसी के जो है कि हिंसा का त्याग है, प्राणभूत जीव और सत्व, ये 4 प्रकार के जीवों की हिंसा का संपूर्ण त्याग है, जिंदगी भर का उसका त्याग है, तो उसका प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है या दुष्प्रत्याख्यान है? क्या है? अब आप तो कहेंगे भी सुप्रत्याख्यान है, हिंसा का त्याग कर दिया तो क्या है, उसका सुप्रत्याख्यान है। लेकिन भगवान की भाषा कैसी, अनेकांतवाद की, सर्वज्ञ की भाषा कि वो भगवान फरमाते हैं कि सुप्रत्याख्यान भी है और दुष्प्रत्याख्यान भी है। तो गौतम स्वामी पूछे, ते केणठे बनते, भगवान ये किस लिए कहा गया है कि जिनके जो है चारों यानी सभी प्राणियों की हिंसा का त्याग है, उनका सुप्रत्याख्यान भी है और दुष्प्रत्याख्यान भी है, ये कैसे कहा गया है? तब भगवान ने पहले दुष्प्रत्याख्यान की बात की कि जो व्यक्ति जीव और अजीव को नहीं जानता है ना, जीव और अजीव को नहीं जानता है तो वो तरस और स्थावर को क्या जानेगा, है ना। वो सिद्ध और संसारी को क्या जानेगा, और तरस और स्थावर को नहीं जानेगा तो उनकी दया कैसे पालेगा। तो ऐसा जीव जो जीव और अजीव को नहीं जानता है, उसका प्रत्याख्यान क्या है? दुष्प्रत्याख्यान है। लेकिन जो जीव और अजीव को जानता है ना, जीव और अजीव को जानता है तो वो सिद्ध और संसारी को भी जानता है, वो तरस और स्थावर को भी जानता है, एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय आदि सब जीवों को जानता है। और जो जानता है वही उनकी क्या है, वही उनकी हिंसा से विरत हो सकेगा। और इसके लिए उसका प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है। क्या करना है? तो बंधु, ये उत्तराधीन सूत्र का अंतिम अध्ययन भी हमें यही संदेश देने आया है कि हम भी क्या है, तत्व को जाने। नव तत्व भगवान ने जो बताया उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जीव से, और अंतिम जो है वो मोक्ष है। तो ये जीव ही जो है सबसे बड़ा तत्व है। तो हम जीव को जाने। जो जीव के 2 अक्षर पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया मासा कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं कि जीव क्या है? जो संसारी जीव है वो यानी जीना तो चाहता है ना। सव्य जीवा भी इच्छन्ति जीवियुम न मरीजुम, जीना तो चाहता है लेकिन वह यानी उसका वध हो जाता है, यानी उसका वध हो जाता है। और वो वध किस लिए हो जाता है? अजीव के कारण। कर्म बंधे हुए हैं, ये कर्म अजीव है ना। और ये कर्म बांधे किसने हैं? जीव ने ही बांधे हैं। तो इन सब बातों को हम जानेंगे तो हमारे आचरण में जान आएगी। क्या है? हमारा जो भी आचरण होगा वो क्या होगा? वो हमारा जो है सम्यक प्रकार से होगा, भावपूर्वक होगा। तो हम भी परमात्मा के उन अंतिम वचनों को याद करें। और परमात्मा का सबसे बड़ा उपकार है, आप प्रतिदिन सुन रहे हैं कि जग में घोर अंधेरा छाया, तूने दीपक ज्ञान जलाया। परमात्मा ने जाते जाते भी है दीपक ज्ञान जलाया। और परमात्मा जाते जाते भी क्या उपकार करे जाते हैं। उन्होंने तो जो हमको जो है ये जिन वाणी तो फरमाई ही, लेकिन जब परमात्मा या कोई भी जीव जब सिद्ध बनता है तो एक जीव जो अव्यवहार राशि में है वो व्यवहार में आ जाता है। कितना बड़ा आज हमारे ऊपर सिद्धों का अनंत उपकार है ना। अगर कोई जीव सिद्ध नहीं हुआ था तो हम भी अव्यवहार राशि में क्या है, जन्म मरण के दुख जो है काटते रहते हैं। लेकिन एक जीव जो है वो भले कोई भी जीव जो शिव हुआ उसका हमारे ऊपर क्या है, अनंत उपकार है कि उनकी वजह से हम अव्यवहार राशि से व्यवहार में आए हैं। और अब व्यवहार में आने के बाद में वापस कभी अव्यवहार में नहीं जाता है ना।
अव्यवहार से व्यवहार में आने के बाद में वापस जीव कभी जो है अव्यवहार में जाता है, तो ये अनंत उपकार सिद्धों का है। तो परमात्मा भी जाते जाते उपकार करके गए कि जग में घोर अंधेरा छाया, तूने दीपक ज्ञान जलाया। तो बंधु जो है ये हमारे गुरु भगवंत यही क्या है, दीपक के समान है। दी यानी जो दिखाते हैं, प यानी पथ, और क यानी कल्याण का। जो पथ दिखाते हैं कल्याण का, ऐसे दीपक की वजह से क्या है आज हम क्या है इस शासन में, और क्या है ये तत्व ज्ञान हम जान पाए हैं। तो ऐसे गुरुओं का भी क्या है हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। तो आज का वार क्या है, शनिवार। ये शनिवार, ये अंतिम शनिवार, और आपको कई बार यहाँ कहा गया कि ये शनि भी हमको संदेश देने आया है कि स यानी शरीर से, नि योनि निगोद आदि दुर्गतियों की यात्रा तो हमने अनंती बार की। इस शरीर से निगोद आदि दुर्गतियों की तो यात्रा अनंत बार की, लेकिन अब क्या करें, शरीर से निर्वाण की यात्रा करें, तभी हमारा ये शनि जो सार्थक होगा। और ऐसे शनिवार को जिन्होंने जन्म लिया, ऐसे हमारे पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री पन्नालाल जी महाराज साहब, जैसे आप देखते हैं जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब, जिनका जन्म भी रविवार को, दीक्षा भी रविवार को, और अंतिम समय भी रविवार को। और उनकी भी जन्म जयंती जो है अभी परसों कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी के दिन, क्योंकि कल 11 और 12 मिक्स है, बेली है, तो 13 को सोमवार को उनकी क्या है उस महापुरुष की क्या है जन्म जयंती आएगी। लेकिन आज ये शनिवार का दिन, एक ऐसा दीपक जिन्होंने जन्म भी शनिवार को लिया, जिनकी दीक्षा भी शनिवार को हुई, और अंतिम समय भी शनिवार को उनका, और तीनों दिन शुक्ल पक्ष के, तीनों दिन शुक्ल पक्ष के थे, जिन्होंने ऐसा प्रकाश प्राप्त किया। तो हम भी ऐसे प्रकाश को प्राप्त करें कि हमारा भी क्या है, हमारा भी ये शनि शरीर से निगोद की यात्रा तो अनंती बार हो गई, लेकिन अब क्या है शरीर से निर्वाण की यात्रा करें। और वो शरीर से निर्वाण की यात्रा हमारी तभी होगी सफल, जब हम जीवन में क्या लेंगे, शिक्षा लेंगे, है ना। भगवान की अंतिम शिक्षा आपने सुनी, उत्तराधन सूत्र, तो अब अंतिम शिक्षा तो भगवान की यही है। सभी तीर्थंकरों की अंतिम शिक्षा यही है कि हम ऐसी शिक्षा ले जिससे शी यानी शील की, क्षा यानी रक्षा, शील की हमारे चारित्र की रक्षा हो जाए। और जब शील की रक्षा होगी तब हमारा शील सार्थक होगा कि शिव पद की शीतलता की हमें प्राप्ति होगी। चंदेसु निमेलरा, ऐसी शीतलता हमें प्राप्त होगी और शिव पद की लब्धि मिलेगी। तो ऐसी शिक्षा के बारे में आप कल श्रवण कर रहे थे। भगवान ने उत्तरार्जुन सूत्र के 11वें अध्ययन में बहुश्रुत पूजा में जो शिक्षा नहीं मिलने के 5 कारण और शिक्षा मिलने के 8 कारण भगवान ने बताए हैं। और ये बहुश्रुत का अध्ययन है। और बहुश्रुत के लिए परमात्मा ने लगभग 15-16 उपमाएं दी है कि बहुश्रुत कैसा होता है। और वो बहुश्रुत जो है समुद्र की तरह गंभीर होता है, चंद्रमा की तरह निर्मल होता है, और जो है सूर्य की तरह तेजस्वी होता है, चक्रवर्ती की तरह आदि, शंख की तरह कई जो है उन्होंने भगवान ने बहुश्रुत की उपमा दी है। लेकिन बहुश्रुत बनने के पहले भगवान ने जो है कि बहुश्रुत कैसे बना जाता है, तो उसके पहले तो उन्होंने भगवान ने 5 कारण बता दिए कि जिन कारणों से हमें शिक्षा नहीं मिलती है। अह पंचहिम ठाणेहिम जेहिम शिक्षा न लभ्यहि थम्बा कोहा पमायणम रोगेण आलस्यनीय। 5 कारणों से ये जीव शिक्षा के योग्य नहीं होता है। थम्बा यानी थम्बा, आपके यहाँ तो यहाँ कोई थम्बा नहीं है, लेकिन बाहर अभी ये तो अभी नया जो है ऐसा आपका आर्किटेक्ट आया है कि बिना थंबे के ही हॉल। लेकिन पुराने समय में हम देखते हैं तो हॉल में वगैरह बड़े जगह थंबे लगे रहते थे। तो थंबा यानी जो झुकता नहीं है, टूट जाना पसंद कर जाता है, लेकिन उसकी अकड़ नहीं मिटती है। तो परमात्मा ने सबसे पहला कारण बताया थंबा। और थंबा क्यों बताया हम? क्योंकि आप देखिए कि मनुष्य में मान सबसे ज़्यादा होता है। आपको एक बार यहाँ कहा भी गया है कि 4 कषायों की तरतमता प्रत्येक गति के जीवों में पाई जाती है। मनुष्य में मान ज़्यादा है, नारकियों में क्रोध ज़्यादा है, त्रियंचों में माया ज़्यादा है, और देवताओं में लोभ ज़्यादा है। 4 कषाय सब में है, लेकिन तरतमता है ना। जैसे किसी का शरीर 50 किलो का है, किसी का 80 किलो का है, किसी का 100 किलो है। शरीर तो सबका है, तो कषाय तो सबके हैं, लेकिन तरतमता है। तो सबसे पहला आप देखिए कि मनुष्य में मान यानी अभिमान जो है वो बहुत है।
मान और अभिमान और स्वाभिमान में रात दिन का अंतर है। स्वाभिमान हमें हमारा होना ही चाहिए, स्वाभिमान ही हमें स्व की यात्रा कराता है ना। और अगर स्वाभिमान नहीं है तो वो तो क्या है, एकदम जो है मुर्दे के समान है। तो स्वाभिमान होना चाहिए लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। तो परमात्मा ने फरमाया कि यह पंचहिम ठाणेम जहिम शिखा न लभई थम्बा कोहा पमायणम। पहला कारण बताया कि थम्बे स्तंभ के कारण, यानी उसके दिमाग में अक्कड़ है, मान है, और दिमाग में जब मान है तो विनय कहाँ से आएगा, और विनय नहीं आएगा तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी, है ना। तो परमात्मा ने पहला कारण थम्बा बताया है, और उसी को हम कहें तो जो पहला अध्ययन है वो भी विनय का अध्ययन है, कि जब तक विनय नहीं आता है तब तक जीवन में शिक्षा भी प्राप्त नहीं होती है। तो दूसरा कारण बताया कोहा, क्रोध है। क्रोध एक प्रकार की आग है। क्रोध क्या है, आप देखें ना, कई बार कहते हैं कि क्रोध में आग बबूला हो गया, है ना, आंखें लाल हो गई, है ना। तो आग बबूला यानी क्या है, एकदम इतना क्रोध आया जैसे क्या है आग उगलने लगा हो, तो क्रोध आग के समान है। तो जब ये क्रोध की आग जो है हमारे दिमाग में और शरीर में रहेगी तब हमें ज्ञान रूपी धन की कैसे प्राप्ति होगी, क्योंकि जहाँ क्रोध है वहाँ विवेक नहीं है ना, और जहाँ विवेक नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है। तो बंधु जो है थम्बा कोहा पमायणम। अब तीसरे नंबर पे आता है प्रमाद। प्रमाद के लिए भगवान ने 5 बताए कि मद विषय कषाया निद्रा विकाय पंचमी भणिया। ये 5 कारण है जिससे क्या जीव संसार में गिरता है। तो तीसरे नंबर का प्रमाद कारण बताया प्रमाद, और चौथे नंबर में परमात्मा ने फरमाया कि आलस्य के कारण, रोग और आलस्य ये चौथा और 5वां कारण है। तो जब शरीर में रोग होता है तो ध्यान तो रोग की तरफ जाता है, तो विद्या की तरफ ध्यान नहीं आएगा, और आलस यानी जो है पड़ा रहता है तो वो कैसे अध्ययन करेगा। तो बंधु यहाँ 2 चीज़ें जो है चिंतन करने जैसी है कि प्रमाद और आलस्य, है ना। प्रमाद और आलस्य ये 2 कारण तो है। तो कई बार लोग प्रमाद को आलस्य समझते हैं, आलस्य को प्रमाद समझते हैं, लेकिन परमात्मा के शासन में ऐसा नहीं है। प्रमाद का अर्थ है नेग्लिजेंस, यानी नेग्लिजेंस यानी हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और आलस्य यानी ये शरीर से संबंधित है कि व्यक्ति पड़ा रहता है ना, उसको कुछ करने का, काम करने का ही मन है। प्रमादी व्यक्ति जरूरी नहीं कि आलसी हो, है ना। प्रमादी व्यक्ति 18-18 घंटे काम करता है, वो किसके लिए करता है, संसार के लिए करता है, आत्मा के लिए उसका कोई ध्यान नहीं है। तो जहाँ हमारी आत्मा का विस्मरण हो जाता है और हम संसार में रचे पड़ते रहते हैं तो वो प्रमाद है। जबकि आलस तो क्या है, हम जो है शरीर से जो है कुछ करना नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं चाहते जाते। ये अंतिम शिक्षा कि अह पंचहिम ठाणेम जहिम शिखा न लभई थम्बा कोहा पमायणम रोगेण आलसण। इन 5 कारणों का त्याग कर हम भी अपने जीवन में ऐसी शिक्षा लें जिससे शील की रक्षा हो जाए, और ऐसी जब शील की रक्षा होगी तभी हम शिव पद की लब्धि को प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे। तो परमात्मा की और गुरु भगवंतों की वाणी को सुनकर हम भी अपने जीवन का कल्याण करें, इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ में। बोले भगवान महावीर स्वामी। अविनाशी अविकार परम रस धाम है, समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों के उद्धारक,
चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात 49 नंबर पेज। भाया हो सत्संग माही चालो, बेना हो सत्संग माही चालो, थार मन डारो थार दिल डारो मैल मिटावो, इन ज्ञान गंगा में थार मन डारो मैल मिटावो, इन ज्ञान गंगा में। भाया हो घना जन्म दुख पायो, देना हो घना जन्म दुख पायो, थारो अब के अवसर आयो, इन ज्ञान गंगा में थारो अब के अवसर आयो, इन ज्ञान गंगा में। भाया हो सत्संग तीरथ भारी, देना हो सत्संग तीरथ भारी, थारी निकले बांसारी, इन ज्ञान गंगा में थारी निकले बांसारी, इन ज्ञान गंगा में। भाया हो भव जल भरियो भारी, देना हो भव जल भरियो भारी, थाने पार उतरनो पड़सी, इन ज्ञान गंगा में थाने पार उतरनो पड़सी, इन ज्ञान गंगा में। भाया हो गुरुदेव चेतावे, देना हो गुरुदेव चेतावे, सच मानो तो मुक्ति पावो, इन ज्ञान गंगा में। सच मानो तो मुक्ति पावो, इन ज्ञान गंगा में। भाया हो सत्संग माही चालो, देना हो सत्संग माही चालो, थार मन डारो थार दिल डारो मैल मिटावो, इन ज्ञान गंगा में। थार मन डारो मैल मिटावो, इन ज्ञान गंगा में। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, ये सुंदर सत्संग का संयोग महान पुण्यवाणी के उदय से मिला है। पुण्य से मिले हुए इस सत्संग का लाभ उठाकर जो भाग्यशाली अपने जीवन को सद्गुणों से सजा लेता है, उनका जीवन धन्य धन्य बन जाता है। स्वयं सत्संग को प्राप्त करना चाहिए और अपने साथियों को, मित्रों को, परिवार वालों को, मोहल्ले वालों को, सभी को ऐसे उत्तम सत्संग के अंदर जोड़कर अपने बंधुत्व का परिचय देने की आवश्यकता है। अपने भाईचारे का सुंदर भाव सबके सामने दर्शाते हुए जीवन को सफल बनाने की आवश्यकता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो सत्संग का स्वयं लाभ लेते हैं और अपने तमाम मिलने वालों को सत्संग के अंदर जोड़ने का प्रयास करते हैं। कहा भी है, पाप निवारे हित करे, जोड़े धर्म के माय, सुख दुख में शामिल रहे, सच्चा मित्र कहाय। सच्चा मित्र वह होता है जो स्वयं सत्संग करता है
और अपने मित्र दोस्तों को भी सत्संग के अंदर जोड़ने का कार्य करता है। खाने पीने के लिए प्रेरणा देने वाले तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, घूमने फिरने के लिए जाना हो तो बहुत साथी मिल जाएंगे, लेकिन धर्म करने के लिए प्रेरणा देने वाले कोई विरले ही मित्र होते हैं जो अपने मित्रों को सत्संग में ले जा करके, गुरु भगवंतों के सानिध्य में ले जा करके उनके जीवन का कायाकल्प करते हैं, उनके जीवन को सद्गुणों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे मित्र हुए थे श्री कृष्ण और सुदामा। कृष्ण और सुदामा की मित्रता अभिन्न मित्रता थी। चाहे सुदामा एक सामान्य गरीब व्यक्ति था और श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे, 3 खंड के नाथ थे, 3 लोक के स्वामी थे, परंतु उनका जितना प्रेम सुदामा के प्रति वो अपने आप में अद्भुत था। ऐसे प्रेम दर्शाने वाले मित्र दुनिया के अंदर बहुत थोड़े होते हैं। खाने पीने के तो दोस्त बहुत बन जाएंगे, खाने पीने वाले बेली और मित्र बहुत दुनिया के अंदर मिल जाएंगे, गली गली के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन धर्म की प्रेरणा देने वाले कोई विरले ही मित्र होते हैं जो अपने मित्र को सद्गुणों में जोड़ने का कार्य करते हैं, सत्संग के अंदर जोड़ने का कार्य करते हैं। और उनके लिए कोई तकलीफ की बात है, कोई टेंशन की बात है, तो उस टेंशन से भी उसको मुक्त करने का प्रयास करते हैं। वही सच्चे मित्र कहलाने के अधिकारी होते हैं। भाग्यशालियों, सुदामा और कृष्ण एक साथ बचपन के अंदर खेले कूदे थे, एक साथ बचपन में साथ साथ में रहे थे, एक ही साथ उन्होंने स्कूल के अंदर गुरुजी के पास में अक्षर ज्ञान भी एक साथ साथ उन्होंने प्राप्त किया। कलाचार्य के पास सभी कलाओं में निष्णात होते हुए सभी प्रकार से अपने मित्र को सहयोग देते रहे श्री कृष्ण। और जब वे पढ़ लिख करके होशियार हो जाते हैं, दोनों मित्रों को ले जाकर के कलाचार्य उनके परिवार के सदस्यों को सौंप देते हैं। आपके पुत्र अब बहुत अच्छे विद्वान हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं और ज्ञान के अंदर परिपक्व हो गए हैं, इसलिए आप अपने पुत्रों को संभालिए। कलाचार्य की भावनाओं को देखकर कलाचार्य ने जिस भावना के साथ सुदामा को और श्री कृष्ण को ज्ञान प्रदान किया था, उस बात को लेकर श्री कृष्ण के परिवार के वडील वे कलाचार्य को बहुत कुछ जो है दे करके उनका सम्मान करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। ज्ञान के बदले में क्या कुछ दिया जा सकता है, सचमुच में ज्ञान अपूर्व निधि है। ऐसा ज्ञान देने वाले कलाचार्य अपने आप में पूरे क्षेत्र का और पूरे राष्ट्र का अपने आप में उन्नयन करने वाले, उत्कर्ष करने वाले होते हैं। ऐसे कलाचार्य के प्रति दोनों के परिवारों ने खूब अच्छा धनमाल दिया। कलाचार्य खुश होकर के चला जाता है। इधर दोनों मित्र अपने अपने घर में आनंद पूर्वक रह रहे हैं और आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखते देखते श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन जाते हैं। स्थिति में होते हुए भी कृष्ण ने अपने मित्र को हमेशा संभाल के रखा था। एक बार सुदामा अपने घर पर पत्नी के साथ बैठा हुआ था और अपने मित्र की चर्चा कर रहा था। मेरा मित्र बड़ा दयालु है, कृपालु है, बहुत दीन बंधु है, उनकी दया हम सबके ऊपर जो है बरसती है। ऐसे कृपालु मित्र को पाकर के मैं धन्य धन्य हो गया। सुदामा की पत्नी कहने लगी, आप अपने मित्र को इतना दयालु और कृपालु बताते हो, लेकिन आपके मित्र ने आपके लिए अब तक क्या किया? खाली 2 वक्त खाने को मिल जाता है, इसके सिवाय आपके पास है भी क्या? सुदामा विचार करता है कि पत्नी मुझे मित्र को लेकर के ताना मारती है कि तुम्हारे मित्र ने क्या किया है, और यदि वास्तव में तुम्हारा मित्र दयालु है तो आप एक बार अपने मित्र से जाकर के मिलो, तो आपकी ये दरिद्रता, आपकी यह सब झंझट हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, आपकी झंझट मिट जाएगी। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने मित्र से मिलने की प्रेरणा दी। सुदामा भी सोचने लगा कि चलो मित्र से मिले हुए बहुत टाइम हो गया है,
चलो मित्र से मिलना हो जाएगा और साथ ही पत्नी की बात रह जाएगी, क्योंकि जिंदगी जिसके साथ बितानी होती है उसकी बात पर भी कभी कभी गौर फरमाना पड़ता है, अन्यथा परिवार में रहना व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। कहा भी है कि व्यक्ति अगर अपनी धर्म पत्नी की भावनाओं का सम्मान करता है, आदर करता है, तो वो परिवार में आनंद से और शांति से रह सकता है। तो सुदामा भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हुए सोचने लगा, चलो मित्र से मिलना हो जाएगा और पत्नी की बात भी रह जाएगी। बार बार मित्र से मिलने की बात करती है, तो चलो आज मित्र से मिलने के लिए चलते हैं। परंतु मित्र से मिलने जावें, पास में भेंट देने को तो कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचकर आस पड़ोस से कुछ चावल के दाने मांग करके लाता है और एक कपड़े की पोटली में बांध करके बगल में दबा करके अपने मित्र से मिलने के लिए वो रवाना होता है। कवि कहता है, बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। पूछे द्वारिका जाय कन्हैयो कहाँ बसे, देख नगर के लोग बावला ने सभी हंसे। इतने में एक मिला दयालु, इतने में एक मिला दयालु, दीनों महल बताए, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। सुदामा अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण से मिलने के लिए अपने घर से द्वारका के लिए रवाना होता है। चलते चलते द्वारिका के नज़दीक पहुंचता है, द्वारिका नगरी में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के साथ ही लंबी चौड़ी विशाल द्वारिका को देखकर सुदामा एक बार तो विचार में पड़ जाता है, इतनी लंबी चौड़ी द्वारका में श्री कृष्ण कहाँ निवास करते होंगे, मुझे उनके परिवार का, मुझे उनके निवास स्थान का कैसे पता लगेगा। फिर सोचने लगा, चिंता करने की क्या बात है, जब घर से चल कर के इतनी दूर आया हूँ तो यहाँ पर किसी मिलने वाले सज्जन व्यक्ति से पूछूंगा तो वो मुझे जरूर श्री कृष्ण का निवास स्थान बता देगा, क्योंकि गांव में भले आदमी भी बहुत हुआ करते हैं और भले आदमी हर व्यक्ति के काम आते हैं, सहयोग करने में अपना वे बहुत सद्गुण समझते हैं। और इसलिए सुदामा एक सामने से दयालु व्यक्ति आ रहा था, एक सज्जन आदमी आ रहा था, उससे पूछा कि भाई यहाँ पर श्री कृष्ण कहाँ निवास करते हैं, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ, उनके दर्शनों की इच्छा लेकर के आया हूँ, यदि आप उनका निवास स्थान बता दोगे तो मुझ पर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। वो दयालु व्यक्ति सुदामा की बात को सुनकर मन में विचार करता है, हमारे द्वारिका नगरी की गौरव गाथा जन जन तक फैली हुई है, देश देश तक फैली हुई है, ऐसे में अपनी नगरी की शोभा बढ़ाने के लिए मुझे इस भाई का सहयोग करना चाहिए। वो दयालु व्यक्ति कहने लगा कि भाई चिंता मत करो, चलो मेरे साथ, मैं अभी आपको श्री कृष्ण का निवास स्थान बता देता हूँ। यूँ कहते हुए सुदामा को लेकर जहाँ द्वारिका के ठीक बीच में श्री कृष्ण का निवास स्थान था, श्री कृष्ण का महल था, वहाँ तक वो उसे लेकर के जाता है। और जब श्री कृष्ण का महल दिखाई दिया तब दयालु आदमी कहने लगा, ये सामने श्री कृष्ण का महल है और मेन गेट पर चौकीदार खड़ा है,
वो चौकीदार के पास तुम जाओ और उनसे निवेदन करो कि मैं कृष्ण के दर्शन करने के लिए आया हूँ, तो वो चौकीदार आपको श्री कृष्ण की सेवा तक अवश्य पहुँचा देगा। ऐसा कह करके दयालु आदमी जाने लगा तो सुदामा उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है, अपनी तरफ से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। भाई साहब, आपने बहुत बड़ा एहसान और उपकार किया है मुझ पर, श्री कृष्ण के महल तक ला करके आपने मुझ पर बहुत बहुत उपकार किया है, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपके प्रति मैं अपनी सद्भावना अभिव्यक्त करता हूँ। यूँ कहते हुए उस दयालु आदमी को विदा किया और सुदामा द्वारपाल के पास जाता है, उस पटे वाले के पास जाता है, चौकीदार के पास जाता है और अपने दिल की बात उस चौकीदार से, वॉचमैन से निवेदन करता है। अये द्वारपालो कन्हैया से कह दो, द्वारे सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। वह द्वारपाल से जाकर अपने दिल की बात कहता है कि भाई, मैं बहुत दूर से चल कर के आया हूँ, श्री कृष्ण से मिलने के लिए आया हूँ, श्री कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा से आया हूँ, तुम जाओ और श्री कृष्ण को निवेदन करो कि एक ग्रामीण व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है, आपकी इंतजार कर रहा है, आपके दर्शनों की इच्छा रखता है। इस तरह से तुम जाकर के श्री कृष्ण तक मेरी बात पहुंचा दोगे तो मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा, बहुत बड़ा एहसान होगा। वो चौकीदार मन में सोचता है कि ये बेचारा बहुत गरीब और बहुत साधारण व्यक्ति दिखाई दे रहा है, पर फिर भी मानवता के नाते मुझे इसका उपकार करना चाहिए, इसकी बात को श्री कृष्ण तक पहुंचाना चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण समझे उनको अगर मिलना है तो वो अपने मित्र के पास आएंगे या मित्र को अपने पास में बुला लेंगे, जैसा भी उनका आदेश होगा उसके बाद सोचा जाएगा। पर इसकी बात को श्री कृष्ण तक पहुंचाना मानवता के नाते मेरा कर्तव्य होता है, ऐसा सोचकर वह द्वारपाल चौकीदार सुदामा की बात को श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए तत्काल रवाना हो जाता है। बंधुओं, ऐसी मानवीय भावना होना ये भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है। शरीर से मानव होना अलग बात है और विचारों से, कर्तव्य की भावना से किसी के प्रति मानवता दिखाना एक अलग बात होती है। लोग मानव शरीर तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन मानवता जीवन में नहीं ला पाते हैं। वो द्वारपाल की पोस्ट पर काम करने वाला व्यक्ति सुदामा के प्रति सहानुभूति दर्शाते हुए श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित होता है। जय विजय हो महाराजाधिराज की, हजूर की सेवा में एक निर्देश लेकर के आया हूँ। एक ग्रामीण व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है, आपके दर्शनों की इच्छा रखता है, फटे हाल है, चीथरे हाल है और आपके प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति रखता है, आपसे मिलने की इच्छा रखता है। हजूर की आज्ञा हो तो मैं उसे लाकर अभी चरणों में उपस्थित कर दूं। द्वारपाल के मुख से श्री कृष्ण ने जब अपने प्रिय सखा सुदामा का नाम सुना तो उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है। ओहो, मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए मेरे दरवाजे तक चला आया है, अपने गांव से रवाना होकर यहाँ तक आया है, तो हे कृष्ण, तेरा भी दायित्व बनता है अपने मित्र से मिलने के लिए। कवि कहता है, द्वारपाल जा कयो आदमी एक आयो, द्वारपाल जा कयो आदमी एक आयो, फाटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो, फाटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो। सुन के प्रभु जी नंगे पैरों, सुन के प्रभु जी नंगे पैरों दौड़े कृष्ण मुरार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। सचमुच बंधुओं,
श्री कृष्ण के दिल में भी अपने मित्र के प्रति अनन्य प्रेम था, अनन्य उसके प्रति लगाव था, उनके प्रति आत्मीयता के भाव थे। सुदामा की बात को सुनकर श्री कृष्ण को रोम रोम में प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है और अपने मित्र से मिलने के लिए पैरों में जोड़े पहने बिना ही अपनी रानियों को छोड़कर, अपने रणवास को छोड़कर सुदामा से मिलने के लिए दौड़ते हुए चले जाते हैं। वहाँ उपस्थित लोग देखते रह गए कि एक साधारण व्यक्ति के लिए 3 लोक के नाथ इस तरह से दौड़ते हुए जा रहे हैं जैसे कोई इनको 3 लोक का और दूसरा कोई राज्य मिल रहा हो। इतनी खुशी, इतनी प्रेम, इतना वात्सल्य श्री कृष्ण के दिल के अंदर अपने मित्र के प्रति रहा हुआ था और उस भाव को बताने के लिए दौड़ते हुए श्री कृष्ण सुदामा के पास दरवाजे तक चले जाते हैं। जहां सुदामा अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था वहीं पर श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं। दोनों मित्र एक दूसरे को जब देखते हैं तो उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता है। सुदामा कृष्ण को देख करके खुश हो रहा है और कृष्ण सुदामा को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। दोनों के अंदर अद्भुत प्रेम और अद्भुत अपने मित्र के प्रति भावना दिखाई दे रही है। कवि कहता है 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, अंग से अंग जब मिला खिल गए 7 करोड़। 4 मिले, 2 आंखें कृष्ण की और 2 आंखें सुदामा की, 4 आंखें मिलते ही 64 खिले। 4 आंखें मिलते ही एक दूसरे मित्र को देखकर उनकी बत्तीसियां मुखरित हो जाती है और दोनों तरफ की बत्तीसियां एक दूसरे को देख करके प्रेम जताती है, भावना जताती है। उनकी 64 दंत पंक्तियां इस तरह से मुखरित हो जाती है, देखने वाले लोग मन में आश्चर्य करते हैं, क्या इनका परस्पर स्नेह है, क्या इनकी पारस्परिक मित्रता है, क्या इनके दिल में एक दूसरे के प्रति स्नेह और सद्भाव है। सचमुच श्री कृष्ण ने केवल उसको हंस करके ही नहीं अपनाया, बल्कि कवि कहता है 20 रहे कर जोड़। अपने मित्र का स्वागत करते हुए, अपने मित्र का अभिवादन करते हुए श्री कृष्ण उन्हें अपने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और सुदामा भी अपने मित्र के प्रति दोनों हाथ जोड़ करके उनके प्रति अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय देते हैं और श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं और मित्र को अपनी बात में लेकर के गले से गले मिल जाते हैं, शरीर अंग से अंग मिल जाता है और उसे देखकर सारे लोग स्तब्ध रह जाते हैं। अंग से अंग जब मिला, जब अपने मित्र को वो सीने से लगा लेते हैं तो कवि कहता है अंग से अंग जब मिला खिल गए 7 करोड़। एक शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोम होते हैं तो दोनों पक्ष के मिलकर 3.5 करोड़ रोम उनके हर्षित हो जाते हैं। ये होता है मित्र के प्रति प्रेम, ये होता है भाई का भाई के प्रति लगाव, ये होता है सहेली का सहेली के प्रति अपनी अनन्य सद्भावना। जहाँ ऐसा भाव होता है वहाँ पर कोई पर्दा नहीं हुआ करता है। जहाँ प्रेम है वहाँ पर्दा नहीं और जहाँ पर्दा है वहाँ पर प्रेम नहीं। सचमुच में मित्रों के बीच में कभी पर्दा नहीं हुआ करता है, वो एक दूसरे के प्रति अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय देते हैं। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को गले से लगा लिया, मिलिया गले लगाय सिंहासन बैठायो, मिलिया गले लगाय सिंहासन बैठायो, देख सखा को हाल जीवड़ो दुख पायो, देख सखा को हाल जीवड़ो दुख पायो, असुअन जल से पैर धो रहे, असुअन जल से पैर धो रहे जग के पालनहार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। सचमुच श्री कृष्ण ने
अपने मित्र को बहुत सहानुभूति के साथ अपनाया और अपने गले से लगाया। अपने मित्र के प्रति सद्भावना दर्शाते हुए अपने मित्र को लेकर महलों में चले जाते हैं और उन्हें नहला धुला करके अपने सिंहासन पर बिठा देते हैं। अपना मित्र बहुत समय के बाद आया है, बहुत अरसे के बाद मिलने के लिए आया है। अपने मित्र के प्रति सुंदर सहानुभूति का परिचय देते हुए अपने मित्र को सिंहासन पर बिठाने के साथ ही उनकी खातिर तवज्जो करने के लिए, अपने मित्र का आगत स्वागत करने के लिए, अपने मित्र के प्रति सुंदर मित्रता का भाव अदा करने के लिए अपने हाथों से मित्र को वो किस तरह से भोजन कराते हैं, किस तरह से अपने हाथों से वे उन्हें मान मनुहार के साथ में उनको भोजन का आमंत्रण करते हैं। और सुदामा अपने मित्र के इस व्यवहार को देखकर मन ही मन गदगद हो जाता है। सचमुच बंधुओं, जहाँ ऐसे उत्तम भाव एक दूसरे के प्रति होते हैं, वही व्यक्ति सचमुच में अपने जीवन में धर्म को स्थान दे सकता है, परमात्मा को अपने दिल में बिठाने का काम कर सकता है। जहाँ एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं, एक दूसरे के प्रति लगाव नहीं, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना नहीं, भला वो क्या धर्म का आचरण करेगा? क्या वो परमात्मा को अपने दिल में बिठाएगा? क्या वो गुरु को अपने हृदय में बिठाने का कार्य कर सकेगा? गुरु और परमात्मा उस दिल के अंदर आकर के बैठते हैं जिस दिल में प्रेम होता है, जिस दिल में सचमुच में आत्मीयता होती है, अपनापन होता है। वहां परमात्मा आया करते हैं, वहां गुरु भगवंत आया करते हैं। और इसीलिए कहा है, चाहे कितने ही भोग चढ़ा लो, चाहे कितने ही भोग चढ़ा लो, राम राजी नहीं होते प्रेम बिना, राम राजी नहीं होते प्रेम बिना, जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना, जीवन अच्छा न लगता धर्म बिना। जहाँ प्रेम होता है वहाँ परमात्मा दौड़े हुए आते हैं। जिस भक्त के दिल में गुरु के प्रति भक्ति होती है, गुरु के प्रति आत्मीयता होती है और अनुपम गुरु के सानिध्य का जीवन में लाभ प्राप्त करने का भाव होता है, गुरु भी उसके घर दौड़ते हुए चले जाते हैं। भाई श्री कुलदीप जी गांधी ने आज 9वें उपवास की आराधना करने का मन में संकल्प बनाया है और तपस्या करते हैं तो घर पे कौन आते हैं? गुरु आते हैं। जहां तप होता है वहां गुरु बिना बुलाए आ जाते हैं। कुलदीप जी को कहने की आवश्यकता नहीं कि गुरुदेव आप मेरे घर पर पधारो, लेकिन भक्त की भावना, उनकी अनूठी तपस्या की भावना और गुरु के प्रति उनका अनुपम लगाव गुरु को अपने घर आंगन में बुला लिया करते हैं। कल अमोलक चंद जी साहब के यहाँ पर हमारा जाना हुआ क्योंकि उनके पारना था। कल कुलदीप जी के पारने का आयोजन है तो गुरु को जाना ही पड़ेगा। सचमुच जाना पड़ेगा, ये जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये उनका प्रेम है, ये उनकी भक्ति है, ये उनकी श्रद्धा है, ये उनके प्रति, ये उनके दिल में गुरु के प्रति अनन्य लगाव का सूचक है कि गुरुदेव बिना बुलाए उस तपस्वी के घर पर पधार जाते हैं। तो सचमुच ऐसे तपस्या करने वाले भाई श्री कुलदीप जी के आज 9वें उपवास की पचखावनी और कल 9 उपवास की तपस्या का उनके पारना रहेगा। ऐसे तपस्वी के तप अनुमोदन में कुछ तप पंक्तियां दे करके मैं उनके तप का अनुमोदन करूंगा। आप भी मेरे साथ उन पंक्तियों को गुनगुनाएंगे और तपस्वी के तप का भावपूर्वक अनुमोदन करेंगे। तपस्या की साधना, तप की आराधना, तपस्या की तप की आराधना, तपस्या की साधना जो करते महावीर वही है। तपस्या की साधना जो
महावीर वही है। तपस्या की ज्योतियों से तन मन आलोकित, तपस्या ज्योतियों से तन मन आलोकित, विषय विकार पाप टाले, महावीर वही है। विषय विकार पाप टाले, महावीर वही है। नतमस्तक है धरा गगन सब, नतमस्तक है धरा गगन सब, तपस्वी पे तन मन वारे, महावीर वही है। तपस्वी तन मन वारे, महावीर वही है। भक्ति के दीप जले, समता के फूल खिले, भक्ति के दीप समता के फूल खिले, दम के सुयस के सितारे, महावीर वही है। दम के सुयस के सितारे, महावीर वही है। तपस्या की साधना, तप की आराधना, तपस्या तपस्या की साधना जो करते, महावीर वही है। तपस्या की धन्य तपस्वी तप धन पाए, धन्य तप धन पाए, कुमुद सुयस को उच्चारे, महावीर वही है। कुमुद अनुमोदन उच्चारे, महावीर वही है। तपस्या की साधना, तप की आराधना, तपस्या की तपस्या की साधना जो करते, महावीर वही है। तपस्या की महावीर वही है। सचमुच तपस्या की साधना करने वाले अपने आप में महावीर हुआ करते हैं और अपने जीवन को सद्गुणों से सजाने वाले हुआ करते हैं। चातुर्मास का यह अंतिम क्षण, अंतिम समय, अंतिम छोर हमारे जीवन में प्राप्त हुआ है और देखते देखते अब तो थोड़े दिन ही रह गए हैं। जितने महीने हम समझते थे उतने दिन हमारे सामने रह गए हैं। आइए भाग्यशालियों, इन 4 दिनों के अंदर भी अगर धर्म आराधना करके अपना पाथे भर लोगे, अपना भाथा तैयार कर लोगे, तो आगे आनंद ही आनंद हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी, सचमुच ये 4 दिन की धर्म ध्यान से जो चांदनी कर लेंगे उनके लिए कभी अंधेरी रात होती ही नहीं है। इसलिए अपने जीवन में यदि प्रकाश चाहते हो, अपने जीवन को अगर श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, अपनी आत्मा को पावन बनाना चाहते हो, तो इन 4 दिनों के अंदर धर्म ध्यान का लावा लूट करके अपने जीवन को धन्य बना लेना है, अपने जीवन को पावन बना लेना है। इधर हमारे मदन लाल जी साहब नंगावत, वो भी तपस्या की लाइन में लगे हुए हैं। आज उनके भी शायद आगे बढ़ने के भाव हैं। कल तेला था और लगता है कि ये अच्छा, मैं तो देखता था 4 करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने अनेक तेले इस चातुर्मास में किए हैं और ये लास्ट में फिर जो है एक
तेला करके गुरु के चरणों में अपनी सुंदर भेंट चढ़ा रहे हैं। जो भी भेंट गुरु भगवंतों को श्रावकों की ओर से चढ़ाई जाती है उसको हम प्रेम से स्वीकार करते हैं। कोई हमारी तरफ से जबरदस्ती नहीं है कि आपको जो है चौला करना है और चौमासे तक ये तपस्या आगे चलाना है। आप लोगों ने खूब तपस्या की है, खूब जीवन में उत्तम आराधना की है। आप सब लोगों की धर्म भावनाओं से, आपकी धर्म आराधनाओं से, आपकी सुंदर धर्म भावनाओं से हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं और खुश होते हुए ही आपके यहाँ से प्रस्थान करेंगे। 4 महीने यहाँ पर प्रेम की गंगा बही है। 4 महीने तक यहाँ पर संतों का और श्रावक श्राविकाओं का पारस्परिक स्नेह और संबंध बना रहा। बस ऐसा ही संबंध बना रहेगा तो वापिस दौड़ दौड़ करके आएंगे। हम विदा ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अब आएंगे ही नहीं। ऐसा आपको कभी सोचना भी नहीं है। आपको अपना धर्म प्रेम इस तरह से बताना है, आपका उत्साह इस तरह का होना चाहिए कि गुरु बार बार दौड़ करके कामरेज आवे, बार बार गुरुओं का हमारे आंगन में पधारना होवे, हमारे क्षेत्र में पधारना हुए। ऐसी अनुपम धर्म भावना और ऐसी अनुपम भक्ति भावना सभी श्रावक और श्राविकाओं को गुरुओं के प्रति समर्पित करना है। और यही सच्ची विदाई है। जिनके दिल में गुरु के प्रति भक्ति होती है, धर्म ध्यान करने की अभिरुचि होती है, वहां पर संत भी बार बार आने का प्रयास करते हैं। जिस बगीचे के अंदर हरा भरापन होता है, जिस बगीचे में फल और फूल होते हैं, वहां पक्षी को प्रकाश जी बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप पक्षी दौड़ करके आते हैं। इसलिए आपके यहाँ पर भी धर्म ध्यान के, त्याग तपस्या के, स्नेह और सद्भाव के फल और फूल लगे हुए होंगे तो कामरेज के बगीचे में साधु साध्वी बराबर आते रहेंगे, आपके क्षेत्र को संभालते रहेंगे। निराश होने की आवश्यकता नहीं। उत्साह के साथ संतों को बधाई दो कि गुरुदेव सुखे सुखे विहार करो। फिर प्रसंग आने पर हमारे संघ को, हमारे क्षेत्र को अवश्य याद रखना और हमारे क्षेत्र को बार बार संभालते रहना। यही भावनाओं के साथ में संतों को यहाँ से आप लोगों को विदा करना है। किसी तरह का मन में कोई रंज करने की आवश्यकता नहीं। अगर भीम वाले इसी तरह से हमको पकड़ करके बैठे रहते तो यहाँ कैसे आना होता। इसलिए कामरेज वालों को भी यही कहना है, सुखे सुखे संतों का विहार हो जाए। इसमें कामरेज संघ की शोभा है, कामरेज संघ का अपने आप में गौरव है। इसलिए आप अपने संघ से विदा होते हुए संतों को प्रेम पूर्वक विदाई दीजिए और तपस्या की भेंट दीजिए। जैसे कुलदीप जी ने और हमारे मदन लाल जी ने लास्ट समय में तपस्या करके गुरुओं को अपनी सुंदर तप की भेंट चढ़ाई है। ऐसे तपस्वियों को बारंबार धन्यवाद देता हूँ, बारंबार उन सबको साधुवाद देता हूँ। इसी प्रकार की भक्ति आपके क्षेत्र में सदा बनी रहे और आपका संघ हमेशा धर्म भावनाओं से हरा भरा बना रहे। एक दूसरे के प्रति सुंदर भाईचारे का भाव रखें, एक दूसरे के प्रति प्रेम और वात्सल्य का भाव रखें। जैसे आज आप लोग प्रेम से रह रहे हो, हमारे विहार करने के बाद भी संघ का बच्चा बच्चा एक दूसरे के प्रति सुंदर भावनाओं का परिचय देते हुए प्रेम पूर्वक मिलेंगे, प्रेम के साथ अपना संघ चलाएंगे, प्रेम के साथ में संघ की अभिवृद्धि करेंगे, संघ को हमेशा आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखेंगे तो आपका क्षेत्र साधु साध्वियों के लिए कहीं खाली नहीं रहेगा। साधु साध्वी तो आपके यहाँ पर आते रहेंगे और आपको लाभ देते रहेंगे। आइए हमारे तपस्वी रत्न भाई श्री कुलदीप जी गांधी, जिनके आज 9वें उपवास की तपश्चर्या है, उनको प्रत्याख्यान कराया जा रहा है और उनके अनुमोदन के लिए आप लोग तैयार रहोगे। कौन भाग्यशाली है जो कुलदीप जी के 9 उपवास के सम्मान की बोली लेकर के और उनके तप का अभिनंदन करेंगे, उनके तप का सम्मान करेंगे 9 उपवास के पचखान। नमो वरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सर्वसाम में सबंच नमो कारो सब पावपनासन मंगलांच सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम। ओ सद्दाहरम पासम पासम उन्नामिकम गणमुक्कम विसहार विष्णुन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसहार पुलिंगवंतम कंठे धारे जो सया मणुवो
तस् गह रोग मारी दुठ जरा जंते हो सामम चिट्ठऊ दूरे मंतो तुझ प्रणाम हो वो फलो नरतिर ये सुभी जीवा पावंती दुख दो गम तो समते लद्दे चिंतामणि कप पाय बभये पावंती विज्ञानम जीवाय रम रम ठाणम ये संतवो माय से बत्ती भर निभरेण ये न तादेव दिज्य बोइंग भवे भवे पास दिन चंद भवे भवे पास दिन चंद आपका 9 पास 20 बत्तम बचकर तिव्यम प्यार स्नं खायम सायमम अनत्था भोगेनम सहसा गारिणम सब समाहि वत्यागारिणम वो श्री तपस्या करने वालों को इस शासन की शान बढ़ाने वालों को तपस्वी के अनुमोदन में खुले खुले उपवास की बोली आने वाली संवत्सरी तक आपको वे उपवास करने होंगे। जो भी भाग्यशाली बड़ी बोली लेगा उनको सम्मान करने का यह अवसर मिलेगा। संघ द्वारा यह सम्मान तपस्या की बोली लेने वाले के द्वारा सम्मान किया जाएगा। 5 उपवास 11 उपवास, हाँ खुले 11 उपवास 15 उपवास पूरे वर्ष भर में करना है। और मैं समझता हूँ अब तो ये लास्ट अनुमोदन का लाभ है कि ये अभिनंदन का लाभ आप ले। आज आपको कहते हैं, फिर बाद में कौन कहने वाला होगा। 21 उपवास एक बार, 21 उपवास पूरे परिवार के सदस्य मिलकर के ये तपस्या कर सकेंगे और पूरे वर्ष भर में ये तपस्या करनी है। 21 उपवास, 21 उपवास एक बार, 21 उपवास 2 बार। कुलदीप जी के 9 उपवास की तपस्या का यह सम्मान है और पूरे परिवार वाले ये तपस्या कर सकेंगे और पूरे एक वर्ष भर में आपको ये उपवास करने, खुले खुले उपवास करना है। 25 उपवास, 25 उपवास, 25 उपवास। भाइयों में है कोई मर्दाना? 26 उपवास, 26 उपवास, 27 उपवास, 31 उपवास। धन्यवाद, क्या बात है। 31 उपवास एक बार, 31 उपवास 2 बार। किसी को जबरदस्ती नहीं है, हो भावना से बोलना है, आपकी दिल से बोलना है और ये उपवास आपको 1 साल में करना है। ये बात ध्यान रखोगे हैं? तो आप ही अपना सम्मान की बोली ले रहे हैं। अच्छा, मतलब घर से जो है वर्षी तप करने की भावना, क्या बात है। और जोड़े से वर्षी तप करेंगे, क्या बात है। ये होती है तप की सुंदर भावनाओं की परिचय। पति और पत्नी दोनों अगले वर्ष वर्षी तप करने की भावना रखते हैं। सचमुच इनकी धर्म पत्नी के दिल में बहुत हार्दिक भावना है और उन्होंने ही इनको प्रेरणा की कि आपने 8 उपवास किए, 9 उपवास किए, लेकिन वर्षी तप तो अभी तक आपने किया ही नहीं है, मैंने तो पहले भी कर लिया है। उनकी भावनाओं को देखकर 4 वर्षी तक उन्होंने पहले कर चुके हैं, फिर उनको सहयोग कर रही है। ये सच्ची धर्म सहायिका होती है, धर्म पत्नी नहीं, धर्म सहायिका। धर्म कार्यों में जो सहयोग देवे उसको धर्म सहायिका बोलते हैं। अपने पतिदेव को इस तरह से तपस्या में जोड़ते हुए, तप के मार्ग में आगे बढ़ाते हुए, धर्म के क्षेत्र में साथ देने वाली महिलाएं बहुत थोड़ी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद उनकी धर्म पत्नी को, आपकी धर्म सहायिका को। दोनों पति और पत्नी वर्षी तप की आराधना करने का भाव रखते हैं और पत्नी पतिदेव का सम्मान करेगी और पतिदेव अपने पत्नी को माला पहनाएंगे। दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे। ये अवसर तो बंधुओं अद्भुत होते हैं। शादी से भी ज्यादा महत्व तपस्या का हुआ करता है। ऐसे धर्म कार्य करने वाले एक दूसरे का सम्मान करे समाज के बीच में, वो अद्भुत नजारा होता है। आइए, कुलदीप जी अपनी धर्म सहायिका का माला और शाल पहना करके सम्मान करेगा और उनकी धर्म पत्नी आई नहीं, लो
अरे लो, तो फिर आपको जो है शाल माला कौन पहना है? चलो, सम्मान का लाभ 31 वालों को दिया जाता है। कौन है? भीकमचंद जी। क्या बात है, भीकमचंद जी साहब पोरवाड़, जिन्होंने 31 उपवास की बोली लेकर के भाई श्री कुलदीप जी गांधी का सम्मान करने का लाभ लिया है। और ये सम्मान 2 वर्षीय तप का सम्मान है, और ये सम्मान 9 उपवास के तपस्वी का सम्मान है। और आपने 31 उपवास लेकर के ये जो सम्मान का लाभ लिया है, वास्तव में तारीफ काबिल है। ऐसे सम्मान करने वाले भी तारीफ के काबिल होते हुआ करते हैं। भाई भीकमचंद जी ने 31 उपवास की बोली लेकर के 9 उपवास के तपस्वी कुलदीप जी का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हैं जी। नहीं, सोगन किस चीज का? मतलब संतों के स्वागत नहीं करा। स्वागत नहीं करा। स्वागत तो वो तो तपस्या का स्वागत है। चाय का आजीवन चाय का सोगन दिला। चलो, आपको आजीवन चाय के त्याग भी करवाते हैं। और भीकमचंद जी का फिर मान क्या रहेगा जी? नहीं, वो सम्मान तो साल वगैरह पे ना, ये अपने तो वो उनके देते हुए ले जी। हाँ, आओ भीकमचंद जी, आओ। चलो, इनको सहर्ष अपने हाथ से सम्मान के रूप में सोगन, अपने सोगन में ज्यादा हर्ष हर्ष। तपस्या करने वालों को, तप करने वालों का सम्मान करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कुलदीप जी ने आपके संपूर्ण जमीकंद का त्याग, एक वस्तु को छोड़ करके अदरक के सिवाय सभी प्रकार के जमीकंद का आजीवन त्याग करते हैं। एक करने के योग से तस्वंते परिकमंदग्रपण वो सिरे। बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में भीमगढ़ वाले भीम का ही काम करते हैं। ये जो भीम होते हैं वही वास्तव में ऐसे उत्कृष्ट कार्य और त्याग पछखान अपने जीवन में ले सकते हैं। भीमगढ़ क्षेत्र अपने आप में गुरु भक्त क्षेत्र है। गुरुदेवों के प्रति जिनके दिल में अनन्य भक्ति और श्रद्धा के भाव हैं, गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन के सानिध्य में वर्षी तप के पारणों की भव्य वहां पर कार्यक्रम वर्षी तप के पारणों का हुआ था। और अनेक कार्यक्रम भीमगढ़ क्षेत्र में संपन्न हुए। ऐसे भीमगढ़ निवासी भाई श्री कुलदीप जी गांधी ने उत्तम तप की आराधना करके गुरु चरणों में अपनी सुंदर भेंट चढ़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अगले कार्यक्रम की सूचना आपको मंच पर से दी जाएगी। भालू थे, गुरुदेवों के सानिध्य में हर चातुर्मास में पहुंचते थे, कई दिन रह करके सेवा देते थे। आज ब्यावर से हमारे बीच भाई श्री सुधीर जी लोढ़ा अपनी सुंदर धर्म भावनाओं को लेकर उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के स्वागतकर्ता परिवार लक्ष्मीलाल जी साहब देराश्रिया, उनके परिवार में से कोई हो तो आगे पधारे, नहीं तो आप पधार जाओगे। जीवन जी से आगे पधारो। श्रीमती कमला देवी मोखम सिंह जी लोढ़ा ब्यावर, आपकी तरफ से 1100 रुपए की राशि जीवदिया में प्राप्त हुई है। खूब खूब धन्यवाद सर। आज की सूचनाएं। कल का प्रवचन तेरापंथ भवन में रहेगा। कल का प्रवचन तेरापंथ भवन में रहेगा। और 5 तारीख का जो विदाई समारोह का कार्यक्रम है वो भी तेरापंथ भवन में ही रहेगा। कल का और 5 तारीख का प्रोग्राम। बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों की भोजन व्यवस्था महावीर भवन में नीचे रखी गई है। आप सभी भोजन लेकर श्री संघ को अनुग्रहित करावें।
चातुर्मास के दौरान 4 महीने के प्रभावना के लाभार्थी परिवार श्रीमान मोहनलाल जी सा साकरिया कला मंदिर ज्वेलर सूरत परिवार और 4 महीने के फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी लाभार्थी परिवार श्रीमान जीवन सिंह जी सा बाबेल परिवार रासमी गुरुदेव। दो उपवास बेले की तपश्चर्या, बहुत बहुत धन्यवाद। सीताबाई ने भी इस चौमासे में खूब अच्छी तपस्याएं की है और महिला मंडल में बोलने में हमेशा आगे रहती है। हाँ, वो बोलना भी है, चलो बोलने का टाइम देंगे आज इनको। हाँ माइक, हाँ ये लगा। तारीख तक बाद मारना होगा चार पहले बोलो कुछ बोलो बाजे खाली एक केरी का हेलो मर थान न कयो पर देवो मर गरोज गण गण जेवो मर थान न कयो पर देवो मर गरोज गण गण जेवो मर ताड़ा माए कोचे मर घर सर पदवे ऊंचे मर मर सर पात्र में पानी हो बोले मीठी वाणी मर मर सर पात्र में लपसे ओ मरा मर सगण तपसे मर मर सर पात्र में शीरो ओ मरा मर सगण हीरो मर मर सर पात्र में चटका ओ भाया करे लटका मर मर सर पात्र में भाजे ओ मर मर सगण राजे मर मर सर पात्र में भाजे ओ मारो दिल गुण राजे मर मर सर पात्र में चक्के ओ कमरे जी बाया घणी पक्के जय बेक्सो जय तुलसी बाजे पहला अपने गांगड़ा में बुलाया बाद में मारा बेटा रे बट पगलिया कटा बस अतर सीताबाई मनोरंजन कर देते हैं पूरे माहौल को खुशनुमा बना देते हैं और धर्म ध्यान भी करते हैं। दिन भर जो है सामायिकें माड़ा वगैरह इनके चलती रहती है, फिर माड़ा करते करते और दूसरा भी कर लेते हैं और धर्म ध्यान में बहुत पक्की है। बंधुओं, हमारे बारडोली से समय समय पर यहाँ आकर के प्रवचन का, त्याग तपस्या का, सामायिक आराधना का अनन्य लाभ लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सीता बहन को। आज के प्रत्याख्यान आइंबिल के पचखान आज आई भी लेना। आज तो पारणो करेगा। अच्छा कल करो, मैंने देखा आज आई भी ले। चलो ठीक ठीक, कोई बात, आज पारना है तेले का। आज का उपवास बहनों, इधर पिछोलिया साहब को उपवास उपवास होगा तेरे वतन तक का जीवन का संखा इंसान नखा होगा ना सहसा कारणम सब समाय विद्या कारणम बहुत श्रेय तपस्या करने वालों को कुलदीप जी के 9 उपवास में शीर मिलाया इन्होंने, क्यों पड़ोसी है ना आखिर। आइए, और आज का एकासन आज के सामूहिक प्रत्याख्यान भोजन करने से पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, किसी को कठोर शब्द नहीं कहना, भोजन में झूठा नहीं डालना, सभी स्वधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र कहना, अपनी अपनी धारणा के अनुसार पचखान 10 बनते पड़िक मंद अगर अपान वो सिरे। और कोई किसी के प्रत्याख्यान पचखान